नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, भारत में हर कोई राजनीतिज्ञ, हर कोई राजनेता करप्शन फ्री इंडिया की बात करता है और मंच पर आकर झूठे झूठे बड़े बड़े जुमलेबाजी करता है और 5 साल में इतना माल कमा लेता है कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। मतलब करप्शन फ्री इंडिया के नाम पर देश को लूटा जा रहा है। आपके साथ और देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी के एजुकेशन मिनिस्टर, भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री थे, वो ईडी की कार्यवाही में गिरफ्तार हुए हैं और उनके ऊपर सीबीआई की कार्यवाही भी हो रही है। नाम आपको बता देता हूँ, उनका नाम है पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी की एज 70 साल के लगभग है। कितना? 70 साल। मतलब एक पैर उनका कवर में है, कब ऊपर चले जाएं कुछ पता नहीं। पार्थ चटर्जी का भ्रष्टाचार, पार्थ चटर्जी का जो भी कारनामे किए हैं इन्होंने, और अभी एसएससी का स्कैम, एसएससी के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसके खिलाफ इन्होंने उसमें कुछ स्कैम किया, कुछ घोटाला किया है। उसके तहत ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी की कार्रवाई हो रही है जिसमें इनके जो संघ में उनकी सहयोगी जो हैं, अर्पिता मुखर्जी का नाम भी आ रहा है। नाम क्या, पूरी अर्पिता मुखर्जी आ रही है। अब देखा जाए तो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का क्या रिश्ता है? अब भाई, रिश्ता तो दोस्ती का ही होगा, क्योंकि पार्थ चटर्जी राजनेता है और राजनेताओं को क्या चाहिए? माल मलाई और मसाला, माल मलाई और मसाला। तो अर्पिता चटर्जी तो जो ही वो मसाले का काम कर रही होगी और वो अपना पैसा बना रही होगी। पार्थ चटर्जी को जो चाहिए वो अर्पिता मुखर्जी से हो सकता है मिल रहा हो, और अर्पिता मुखर्जी को जो चाहिए वो पार्थ चटर्जी से मिल रहा हो। मतलब फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, प्यार मोहब्बत जो भी पता नहीं, लेकिन दोस्ती वाला रिश्ता लग रहा है। पार्थ चटर्जी 70 ईयर्स के हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 1952 में हुआ था और आज 2022 चल रही है। ये 70 साल के लगभग हो गए। 1998 तक ये टीएमसी में कार्यरत थे, बहुत ही एक्टिव थे। 1998 तक ये कांग्रेस में एक्टिव थे। 1998 तक ये कांग्रेस में एक्टिव थे और उस 1998 का बाद ये जब तृणमूल कांग्रेस बनी तो ये तृणमूल कांग्रेस में आ गए। मतलब टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, ये उसमें आ गए। बाकी आपको पता होगा कि जो ममता बनर्जी है वो पश्चिम बंगाल की तीसरी बार की मुख्यमंत्री है। दोस्तों, इनका मैं आपको राजनीतिक करियर बता देता हूं कि इनका राजनीतिक करियर क्या रहा। पहले ये कांग्रेस में रहे, लेकिन 1998 इन्होंने टीएमसी ज्वाइन की और इनका राजनीतिक करियर क्या रहा तो बता देता हूँ। इन्होंने राजनीतिक करियर में 1998 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ मंडे के दिन और ये 1952 में पैदा हुए। 70 साल इनकी एज है। एमएलए का इलेक्शन लड़े बहेला वेस्ट असेंबली से और ये जीत गए। 2006 में ये दोबारा इलेक्शन लड़े और ये जीत गए। 2006 से 13 तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन में रहे, मतलब अपोजिशन में लीडर रहे और फिर दोबारा इलेक्शन लड़े 2011 में, ये जीत गए। फिर इनको चार्ज मिला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसमें इनको ये मंत्री पद मिला, मंत्री पद का भार मिला और इन्होंने इसका बढ़िया कामकाज किया होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वेस्ट बंगाल में ये रहे, मतलब
सांसद रहे होंगे। नॉमिनेटेड है डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस इन 2011, ये डिप्टी लीडर भी रहे 2011 में। बिकम द इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल 20 मई 2014 से 10 मई 2021। मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसके ये पूरे होलसेल मतलब इंचार्ज बनाए गए पूरे वेस्ट बंगाल के। मतलब जो वेस्ट बंगाल सरकार है उसने इनको एजुकेशन मिनिस्टर है समझ लो, जो इंचार्ज बना दिया। उसके बाद में दोबारा ये इलेक्शन लड़े 2016 में और ये जीते। फिर 2021 तक ये एमएलए का इलेक्शन मतलब जीते और इनको पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था, शिक्षा मंत्री बना दिया था। और ये राष्ट्रीय मतलब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टीएमसी इन 2022 में बनाया गया। ममता बनर्जी की सरकार में ये सभापति बनाया गया। कोलकाता के रहने वाले हैं पार्थ चटर्जी। अब आप दोस्तों देखो कि इनका ये राजनीतिक करियर 1952 से जब ये जन्म लिए, कुछ पढ़ाई लिखाई करी होगी, ग्रेजुएशन किया होगा या नहीं किया, इतना नहीं हम जानकारी यहाँ देंगे आपको। और ये राजनीतिक करियर इनका ये सफ़र रहा और अब ये 2022 में धर दिए गए। तो दोस्तों कहावत यही है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना तो फूटता जरूर है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और नरेंद्र मोदी ने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ओके, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब आप बात करेंगे पार्थ चटर्जी की जो सहयोगी है, जो दोस्त है, मित्र है, उसका नाम है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी क्या है? अर्पिता मुखर्जी तमिल तेलुगु में उसने काम किया और उड़ीसा की कई सारी फिल्मों में काम किया और एक मॉडलिंग करती थी और वो एक एक्ट्रेस है। छोटे मोटे उसको रोल उसने तमिल तेलुगु साउथ सिनेमा में उसको कहीं मिले हुए हैं, कुछ उसने रोल किए हैं। तो मॉडलिंग की दुनिया में आते आते ये टकराई होंगी और इनका कोई पूजा पंडाल का काम था, कोई मंदिर कमेटी थी, वहाँ पर ये इनको पूजा पंडाल का कार्यभार मिला होगा। वहीं पर ये भी मतलब लाइमलाइट आई होंगी। इनका पिक्चर वगैरह, इनकी फ़ोटो वगैरह उस वहाँ जो बैनर छपते थे उस पर फ़ोटो छपती थी और ये इनके काफ़ी करीब आ गई, पार्थ चटर्जी के काफ़ी करीब आ गई। दोस्तों हनी और मनी करीब आ गया। पार्थ चटर्जी के साथ इनका रिश्ता जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से इनका रिश्ता और उनके फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से जो 42 करोड़ रुपया और सोने की ईंटें जो बरामद हुई हैं, बाकायदा आपने फ़ोटो देखे होंगे और ईडी ने फ़ोटो वगैरह शेयर भी किया है। तो जिस तरह से पार्थ चटर्जी का जो करप्शन और भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा था, जो घड़ा था पाप का, वो फूट गया और अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हो चुकी हैं और पार्थ चटर्जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक सरकारी कर्मचारी 100-200 रुपया 500 रुपया अगर रिश्वत लेता है तो कई बार बेचारा फर्स्ट टाइम में ही लेता है मान लो, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, वो पकड़ जाता है, कोई सबूत वगैरह बना लेता है, वीडियो बना लेता है, फ़ोटो खींच लेता है, तो उस पर कार्रवाई होती है, उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन ये जो राजनेता है ये अरबों रुपए का घोटाला करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। ये मज़े मार रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में और नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना चैन से बैठा हूँ ना चैन से बैठे दूंगा और किसी को भी चैन से रहने नहीं दूंगा। तो व्यक्ति ऐसा है, उसने नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ग्रेट महान व्यक्तित्व है उनका। उनके अंदर क्या है कि वो किसी भी राजनीतिक या राजनेता को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, जो भी उनके सामने पड़ेगा वो उसको धर देंगे। और एक मेरी निवेदन इस बात का भी है कि नरेंद्र मोदी जी प्लीज़ आप भाजपा के नेताओं पर भी कार्यवाही करवाओ।
क्योंकि आपके भाजपा के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपया डकार लिया है, अपनी 7, 8, 10 पीढ़ियों के लिए भी पैसा इंतजाम कर दिया है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप भाजपा के नेताओं पर भी कार्रवाई करवाइए, भाजपा के एमएलए, भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद और भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों पर भी कार्रवाई करवाइए। इससे क्या होगा, आपको वोट मांगना नहीं पड़ेगा, पब्लिक आपको खुद वोट देगी कि इतने ईमानदार नेता या इतने ईमानदार प्रधानमंत्री मिले हैं भारत को, जो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो मतलब मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, सांसद हैं, उन पर कार्यवाही करवा रहे हैं। मोदी जी आप छा जाओगे दुनिया में, आप ऐसा करवा दो। क्योंकि आप अगर विपक्षी पार्टियों पर भी करवाते हो कार्रवाई ठीक है, लेकिन आप अपनी पार्टी के भी नेताओं पर कार्रवाई करवाओ। इससे आप पब्लिक का विश्वास, जनता का भरोसा और भी ज़्यादा जीत लोगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप ऐसा करवाइए। राज्य सरकार भी कार्रवाई करे और केंद्र सरकार भी कार्रवाई करे। देश को करप्शन फ्री बना दीजिए। कोई भी 100 रुपए की पत्ती लेते हुए हाथ कांपने चाहिए उसके। और कोई भी राजनेता, जब उसको सैलरी मिल रही है राजनेता को, वो सेवक है, तो फिर आप एक बात बताइए, 5 साल में इतना रुपया पैसा कैसे आ गया? दोस्तों, हमने अपने शहर में देखा है कि एक मामूली से लोग जिनके पास 1,00,000 2 लाख की खटारा कारें हुआ करती थी, वो एमएलए बने और एमएलए बनने के तुरंत बाद उनके पास बड़ी बड़ी फॉर्चूनर आ गई। एक भी नहीं, 2-3 फॉर्चूनर आ गई और घर में छोटी छोटी कारें और खरीद ली, फ्लैट पर फ्लैट, मकान पे मकान बना लिए और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन गए। तो ये सवाल उठता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे जब तुमको सैलरी मिल रही है, चाहे वो 1 लाख मिले, 1.5 लाख मिले, सैलरी मिल रही है, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आप कौन सा धंधा कर रहे हो? आपकी करोड़ों रुपए आपने बना लिए। जनता पूछ रही है और जनता को इस बात का, इस प्रश्न का सवाल, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। जनता को उत्तर चाहिए। आज नहीं देंगे राजनेता तो कल देंगे, क्योंकि वक्त बदल रहा है दोस्तों, और वक्त बदलेगा। ये धन के कुबेर जो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करे बैठे हैं, इनके सबके पैसे निकाले जाने चाहिए। अरे हम जैसे पब्लिक वाले लोग, हम जैसे छोटे छोटे लोग सोच रहे थे कि यार ये 2000 का नोट कहाँ चला गया। अरे 2000 का नोट कहीं नहीं गया। 2000 का नोट मंत्रियों ने गड्डियों में बंधवा के सब रख दिए नोट। आप सोचो, नोटों में दीमक लग रही है, नोटों में फफूंदी जम रही है, और हमारा देश गरीब, हमारे देश में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और राजनेताओं के घरों में नोट के बंडल रखे हुए हैं, और उनकी मित्र, जो सहयोगी मित्र हैं, महिलाएं, नचनियाँ, मॉडल, उनके पास उनके घरों में पैसा रखा हुआ है, नोट रखे हुए हैं। पूछता है भारत, बहुत तकलीफ होती है दोस्तों ये सब देखकर कि देश में बेरोजगार घूम रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, और 70 साल का बुढ़ा मलाई चाट रहा है। 70 साल के बुढ़े के पास 25-30 साल के मसाला है, वो एंजॉय कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। ये नचनियाँ, ये मॉडलिंग करने वाली एक्ट्रेस इनके पास जा रही हैं और इनसे पैसा ऐंठ रही हैं, पैसा खींच रही हैं। भारत सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको जेल में डाल दे, इनकी जवानी को ख़त्म कर दे जेल में ही डाल के। यही इनका प्रायश्चित होगा, यही इनकी सजा होगी। कानून का डर ही नहीं रह गया है। दोस्तों, आपने सुनी पार्थ चटर्जी की कहानी, जो 70 साल का बुढ़ा बुजुर्ग था, और उसकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, वो भी लगभग 30-35 साल की एज होगी उसकी। बाकी मैं आपको जानकारी दूंगा आगे, लगे। तो दोस्तों, अर्पिता मुखर्जी की एज भी लगभग 35-40 साल के ज़्यादा नहीं होगी, 40 के आसपास होगी। और फिर भी आप देख सकते हो कि 40 साल की मॉडल्स, एक्ट्रेस 70 साल के बुढ़े से दोस्ती करती है, उनके साथ में उनका एक बहुत बड़ा सेटलमेंट चल रहा है, पैसा छुपाने का। मतलब आजकल क्या है, जो राजनेताएं हैं वो
इधर उधर की मॉडल्स एक्ट्रेस को फंसा, मतलब अपना जो वो शिकार करती हैं या वो शिकार करते हैं कि शिकार तो यहाँ पर बुढ़ा ही हो रहा है, क्योंकि बुढ़ा तो 70 साल का है और वो अभी 40 साल की है। तो यहाँ पर शिकारी अर्पिता मुखर्जी कही जाएगी, और वो तो प्यादा बुढ़ा जिसका अर्पिता जिसका शिकार कर रही है वो तो चूतिया आदमी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देश में ये एक बहुत बढ़िया लोगों ने तरीका बना रखा है कि एक कोई महिला हीरोइन एक्ट्रेस मॉडल्स कोई सेलेक्ट करो, 1 2 क्या 3 4 10 20 जितनी भी आपको मिल जाए, और उनके पास पैसा छुपा दो। इससे क्या होगा, पैसा बच जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार से बचना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी कोई साधारण आदमी नहीं है। उनकी सरकार में बैठे हुए लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।